हाय गाइस, वेलकम टू बर्थ फिजिक्स। आज का हमारे पास जो लेक्चर है क्लास 10 का, वो है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में और उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में और उसके टाइम पीरियड के बारे में। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है और हमारे पास एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का या नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करने के लिए आपको दो कंडीशन याद करनी चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे सिंपल पेंडुलम, और ये हम फिर साबित करेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि इसमें बातें बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह आप एक एक सेंटेंस को और एक एक पॉइंट को नोट करते चले जाए अपने नोटबुक निकाल कर, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो हमारे पास फिजिक्स लेक्चर सिंपल पेंडुलम। हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक फिक्स सपोर्ट है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक फिक्स सपोर्ट जिसको हम उर्दू में सहारा बोलते हैं। और एक फोर्स सपोर्ट के जरिए आप एक स्ट्रेन को क्या करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं इसी तरह। यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है स्ट्रेन, या जिसको हम बोल सकते हैं थ्रेड। और इस थ्रेड के इस एंड को हमने एक छोटा सा मास अटैच किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं बॉब। इसको क्या बोला जाता है, इसको बॉब बोला जाता है। अब हमारे पास इस स्ट्रिंग का एक जो सिरा है, इसका एक जो एंड है वो फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है, और दूसरी एंड के साथ हमने एक छोटा सा मास अटैच किया हुआ है। और ये स्ट्रिंग जो है ये आप याद रखिए, हमारे पास एन एक्सटेंसिबल है। क्या है, एन एक्सटेंसिबल। एन एक्सटेंसिबल का मतलब यह है कि हमारे पास के इलास्टिसिटी इसमें नहीं होना चाहिए, खिंचाव इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एन एक्सटेंसिबल। यानी अगर आप इस पे और फोर्स लगा ले तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी इसमें इलास्टिसिटी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है, दूसरा यह है कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है ये हमारे पास वेटलेस होना चाहिए, वेटलेस। तो वेटलेस का क्या मतलब है, हमारे पास वेटलेस का ये मतलब है कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है इस मास के मुकाबले में इसका जो मास है ये बहुत कम है। यानी द मास ऑफ द स्ट्रिंग is very negligible as compared to the mass of the bob। bob के मुकाबले में हमारे पास जो स्ट्रिंग का जो मास है ये बहुत क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है। यानी बहुत बड़े क्वांटिटी के मुकाबले में हम एक छोटा सा क्वांटिटी उसको निगलेक्ट करते हैं। तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट, ये मुश्तमिल होता है of a weightless and an extensible string। ऐसा स्ट्रिंग जो हमारे पास उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है और उसका मास इस बॉब के मुकाबले में क्या है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल। अटैच टू अ फिक्स सपोर्ट, और यह हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है। टू विच अ बॉडी ऑफ मास m is suspended, और इसके जरिए दूसरी एंड को हमने एक मास को सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल पेंडुलम है। अब हम आते हैं इसकी प्रूफ की तरफ कि हमारे पास क्या है, एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एंडिंग पोजीशन पर होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स जब आप इस पे लगाएंगे आपको थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करेंगे। याद रखें कि यह डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो थीटा बनता है
ये बहुत कम हो, यहाँ पर हमारे पास जो थीटा बनता है ये बहुत कम हो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट x है और ये बहुत कम है। इसलिए क्यों कम होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट कम इसलिए होना चाहिए कि क्या है, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करें। तो हमारे पास यहाँ पर हमने मीन पोजीशन से इस बॉडी को, इस बल्ब को डिस्प्लेस किया और एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर आप देख ले कि जब वो हमारे पास हमारे पास मीन पोजीशन पर था तो यहाँ पर एक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा था वर्टिकल डाउनवर्ड, जिसको हम वेट बोलते हैं, और ये बराबर था mg, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमारे यहाँ पर इसी मीन पोजीशन पर स्ट्रिंग में एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था जिसको हम क्या बोलते थे, टेंशन। तो ये दोनों फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी एंड टेंशन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, तो ये आपस में एक दोनों को कैंसल कर देते। तो हमारे पास जो मास था ये क्या था, एट रेस्ट पोजीशन। ये हमने पिछले लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्या हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है उसमें ऑलरेडी मैंने इस सिंपल पेंडुलम को एग्जांपल उठाया था, वहां पर आप देख लें। तो जब आप यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, इस टेंशन इन द स्ट्रिंग ये T है, और यहाँ पर हमारे पास जो वेट जो होता है, वेट वो तो बिल्कुल हमारे पास क्या होता है, वेट बिल्कुल हमारे पास वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। तो ये हमारे पास W है। तो यहाँ पर हम इस वेट को हम टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, जिसको आपने 9th में एक टॉपिक पढ़ा था, उसको नाम दिया था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो किस तरह पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा आपको दोहरा देता हूँ। हमारे पास ये क्या है, x, हमारे पास ये y है और ये हमारे पास x है, यानी CCS हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रहा था, ये हमारे पास ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, जिसको हम Fr का नाम दिया था। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हमने टू कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ था, और वो टू कंपोनेंट हमारे पास क्या थे, एक हमारे पास था Fx, कि इसको हमने रिजॉल्व किया था फोर्स अलोंग एक्सिस, और दूसरा क्या है हमारे पास, इसको हमने मेन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को रिजॉल्व किया था। इसका दूसरा जो कंपोनेंट था वो क्या था, Fy, यानी फोर्स का अलोंग y एक्सिस। तो इन मेन फोर्स के टू कंपोनेंट बने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो मेन फोर्स है रिजल्टेंट, ये हमारे पास वेट है। तो इस वेट को आप रिजॉल्व करते हैं टू कंपोनेंट में। तो एक हमारे पास एक उसका जो एक कंपोनेंट है वो इसी तरह बिल्कुल अलोंग बनता है, किसके, अलोंग हमारे पास अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ हमारे पास एक कंपोनेंट बनता है, और यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा एंगल थीटा भी बनता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जिस कंपोनेंट के साथ वो थीटा एंगल बनाता है वो हमेशा x कंपोनेंट होता है। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर ये फोर्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है, एक थीटा। तो ये हमारे पास जिस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बनता है उसको हम x कंपोनेंट देते हैं, और जब आप fx को हमारे पास किस चीज के बराबर है, f, और एक के साथ कौन सा थीटा बनता है, ये हमारे पास cos थीटा। ये ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है वो Fy है। तो आपने ये इसको इस तरह बताया था कि ये हमारे पास फोर्स है और y के साथ हमारे पास sin थीटा बनता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो में कमेंट कर ले, मैं आपको रिजोल्यूशन का जो टॉपिक है उसको भी इन्वॉल्व कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट बनता है किसका, इस वेट का कंपोनेंट बनता है अलोंग किसके, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसको हम नाम देते हैं W, और इस किस की चीज के बराबर है, ये हमारे पास WX कंपोनेंट बनता है, इसको हम बोलते हैं mg,
और s के साथ हमारे साथ कौन सा क्रिया बनता है, cos थीटा। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि wx mg cos थीटा। और हमारे पास यहाँ पर जो थीटा, हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है, वो हमारे पास क्या है, ये वाला wx का ये है, ये हमारे पास है wy। और आपको पता है ये किस चीज के बराबर है, तो ये हमारे पास जो wy है यहाँ पर वही बना नहीं सकता, जो wy है ये हमारे पास बराबर है mg और y के साथ हम कौन सा थीटा बनाते हैं, sin थीटा। तो ये हमारे पास wy जो है ये हमारे पास mg sin थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट है वो क्या है, wy और हमारे पास बराबर है mg sin थीटा। तो हमारे पास आप इस कंडीशन में हमारे पास इस बात पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। The 3 forces are acting upon in this body on this ball। कौन कौन से, ये हमारे पास क्या है, वो wx है यानी वेट, जो वेट है उसका कंपोनेंट along एक्सिस है, और दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट है वेट का वो परपेंडिकुलर टू क्या है, लेंथ। एक हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट वेट का along द लेंथ है जिसको हमने नाम दिया है wx, और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है wy वो हमारे पास परपेंडिकुलर है किसको, लेंथ को। ये दो है, और तीसरा हमारे पास क्या है, ये टेंशन है। ये 3 फोर्सेस हमारे पास इस बॉब पे लग रहे हैं। अब ये क्यों अप नहीं, यार ये हमारे पास फोर्स है। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो आप wx और wy की फिर बात ना करें, क्योंकि ये हमारे पास इसी वेट के कंपोनेंट है। तो अब हमारे पास इसमें सिर्फ हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है जो वर्क कर रहा है वो हमारे पास क्या है, wy है, जो हमारे पास क्या है, sin थीटा जिसके साथ बन रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारा इंटरेस्ट इसमें है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख लें तो यह एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है जिसको हम टेंशन बोलते हैं। आया जो हमारे पास यहाँ पर जो मास या बॉब आया हुआ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल नहीं ऊपर की तरफ। तो यह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेंशन, ये हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। और दूसरा हमारे पास क्या है, wx जो वेट है along एक्सिस, क्या ये हमारे पास जो बॉब है ये नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि हमने बोला था ये स्ट्रिंग एंड एक्सटेंसिबल है कि आप उसमें ज्यादा खिंचाव पैदा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा। आप बॉडी को जब यहाँ पर आपने लाया और यहाँ पर छोड़ देते हैं तो वो किस तरफ जाएगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो आप बताएं कि टुवर्ड द मीन पोजीशन हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, वो हमारे पास कंपोनेंट है wy mg sin थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये मेन फंक्शन है। तो ये हमारे पास वही कंपोनेंट है जो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, जो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो आप ये बात याद रखें, यह मेन हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स भी हमारे पास ये क्या है, या हम बोलते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड द मेन पोजीशन लग रहा है, और वो फोर्स किसके बराबर है, mg sin थीटा, या वो बराबर है wy कंपोनेंट। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, आपस में कैंसिल हो गए। ये हमारे पास फंक्शन नहीं कर रहा, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट इसी में है, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो नेट फोर्स है या हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है उस किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है -wy के। तो आपने माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया था फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, और फोर्स हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन पुट करते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, FRES रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है
माइनस डब्ल्यू, और मैंने आपको बताया था कि y के साथ हम कौन सा थीटा लगाते हैं, साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारे पास हम इस तरह कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा ये आप देख ले, ये हमारे पास अगर मैं इसको नाम दे दो O का, और इसको नाम दे दो P का, और इसको नाम दे दो क्यों, तो ये हमारे पास OP क्यों एक हमारे पास ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल बन गया। तो आप देख ले, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल किस तरह बन गया, ये हमारे पास किस तरह बन गया, ये हमारे पास पॉइंट O है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉइंट क्यों, और ये हमारे पास पॉइंट है P। तो आप साइडों को हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास थीटा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर थीटा बन गया। ये हमारे पास जो P क्यों है, इसको हम नाम दिया था x का, और PO जो है हमारे पास लेन है, और क्यों ये हमारे पास B लेन है, यानी टू साइड लेन के बराबर है, और एक साइड हमारे पास x के है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास थीटा के सामने जो वाला साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। ये P परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो अब हमारे पास हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर है, अगर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P क्यों है, तो P क्यों डिवाइडेड बाय हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हमारे पास O क्यों, या हम बोलते हैं कि क्यों O है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करें तो साइन थीटा बराबर है P क्यों हमारे पास क्या है, x, और हमारे पास क्यों O जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास है L। तो साइन थीटा हमारे पास किस चीज का बन गया, उसके वैल्यू है x डिवाइड बाय L। तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि इस इक्वेशन 2 को जो साइन थीटा का वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन 1 में यहां पर अपनी जगह पर पुट कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस W, यहां पर मैं पुट करता हूं साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x डिवाइड बाय L। तो हमारे पास क्या है, x डिवाइड बाय L। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है, माइनस, ये वेट को भी हम इस तरह, इस फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं कि W हमारे पास बराबर है mg के, तो mg x डिवाइड बाय L। ये हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया, मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास हम क्या चीज मालूम कर रहे हैं, हम ये मालूम कर रहे हैं कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताए थे, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x। तो ये हमारे पास 2 कंडीशन आनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आप देख ले कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास आप देख ले कि हमारे पास मास जो है ये G जो है और L जो है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं कि mg डिवाइड बाय L, और ये हमारे पास है x। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं FRES रिस्टोरिंग फोर्स माइनस कांस्टेंट x। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, आप कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन से खत्म करते हैं माइनस x। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आ गया, एक कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम दूसरा कंडीशन मालूम करेंगे।
तो आप देख ले कि यहाँ पर हमारे पास हम न्यूटन सेकेंड लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब एक बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास क्या है, टुवर्ड जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी इसी तरह है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग हमारे पास टू न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक हम इस तरह लिख सकते हैं F = ma। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो आप इस तरह कर लें कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसको आप कंपेयर कर ले। जब आप कंपेयर करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि FRES = F, यानी हमारे पास इसका जो लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड के बराबर हो गया। तो आप इसमें अपना वैल्यू डाल दें -mg x/L डिवाइड बाई, और ये हमारे पास बराबर है ma के। तो यहाँ पर हमारे पास ये मास और मास आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है -g x डिवाइड बाई L = a। तो हम इस तरह लिख सकते हैं a = -g x डिवाइड बाई L। तो आप यहाँ पर देख ले कि हमारे पास g जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और L क्या है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये n एक्सटेंसिबल है, इसमें और के चाव पहले नहीं होगा, तो ये भी कांस्टेंट है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं a = -g डिवाइड बाई L और x, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन = कांस्टेंट और ये हमारे पास क्या है x। तो a और ये हमारे पास हम इस तरह लिख सकते हैं कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा और हमारे पास -x यहाँ पर चला जाएगा। तो a तो इक्वलिटी और कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन से खत्म कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल -x। तो ये हमारे पास क्या है, ये सेकंड कंडीशन आ गया। तो आप देख ले कि इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x। तो ये दोनों कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो हमारे पास सिंपल क्या है, हार्मोनिक मोशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बारफेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।